Hello students, welcome back to my YouTube channel Purpose of Education। तो स्टूडेंट्स आपके सामने आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर का ये यूपीएच 2026 का है। चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर सीरीज मॉडल सॉल्यूशन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 10 ईयर्स, मतलब कि पिछले 10 साल के सभी क्वेश्चंस इस यूपीएच के अंतर्गत आपके दिए हुए हैं। और ये आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का 2026 में पेपर देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये यूपीएच का बुक जो कि पब्लिश हो चुका है, अगस्त के महीने में पब्लिश होता है। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो और आपने अभी तक यूपीएच नहीं ख़रीदा है तो आप खरीद लीजिए। यूपीएच दुकानों पे ये अवेलेबल हो चुका है और इसमें आपके पिछले 10 साल से ये एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों के भी सॉल्यूशन इस यूपीएच के अंतर्गत है। तो ये आपके सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री का यूपीएच है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड केमिस्ट्री के यूपीएच है। आप यहाँ आ जाइए। आपका जो सिलेबस है कि बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर का आपका ये जो कोर्स का टाइटल है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, ये आपका कोर्स का टाइटल है। और थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके 8 यूनिट हैं। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री थी उसके अंतर्गत भी आपके 8 यूनिट थे, इसमें भी आपके 8 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट आपका केमिकल काइनेटिक्स है और ये केमिकल काइनेटिक्स आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी केमिकल काइनेटिक्स था। तो सेम चैप्टर आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में भी है। तो अगर आप लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लें तो आपका ये चैप्टर मतलब तैयार है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग क्लास 12th की जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है आप पूरा पढ़ लीजिए। आप उसको पढ़ लेंगे तो सारे टॉपिक्स उसी वही हैं, आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। रेट ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सब आप पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इनके डेफिनेशंस, जीरो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स, इनके एक्सप्रेशन, स्यूडो ऑर्डर क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ क्या होता है, आप सब पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स को तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, हाफ लाइफ मेथड क्या होता है, आइसोलेशन मेथड, थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, आर्हेनियस इक्वेशन आपकी क्या होती है, आपके क्लास 12th में आर्हेनियस इक्वेशन इसका एक्सप्रेशन भी है। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल कॉलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स, नो डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन नहीं करना है, बस एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम के बेस्ड पर। तो कुछ थोड़ा नीचे अलग भी है लेकिन मैक्सिमम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो टॉपिक्स दी हुई हैं ये आपके क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं, तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो जो चैप्टर नंबर 2 दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी क्लास 11-12th में टॉपिक्स था। इसके अंतर्गत इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्लास 11th में आपका था, तो उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोरिक, क्लैपेरियन, क्लॉसियस इक्वेशन
एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये नया है कुछ आइसोकोरिक्लैपेरियन क्लॉसियस इक्वेशन और इसके एप्लीकेशन, ये नया है। और थर्ड चैप्टर आपका है फेज इक्विलिब्रियम, स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म्स फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कि फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इनका मीनिंग, इनका स्टेटमेंट, डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल का डेरिवेशन, फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम जैसे कि वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड सिस्टम फेज इक्विलिब्रिया ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, सिंपल यूटिक, BICD मतलब बिस्मिथ कैडमियम, PbAg, सिल्वर Pb लेड सिल्वर सिस्टम। थर्ड आपका फेज इक्विलिब्रियम था। इसमें फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट, इसकी मीनिंग पता चलेगा आपको। डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल का डेरिवेशन, फेज इक्विलिब्रिया एक कंपोनेंट सिस्टम का जैसे वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और सिस्टम फेज इक्विलिब्रिया दो कंपोनेंट का जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, सिंपल यूटिक, BICD का, PbAg सिस्टम का। जो आपका चौथा चैप्टर दिया है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज, गैसियस स्टेट, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की पोस्टुलेट्स, deviation from ideal behavior, van der Waals equation of statement, critical phenomena, PV isotherms of real gases, continuity of state, the isotherms of van der Waals equation, relationship between critical constant and van der Waals constant। तो क्रिटिकल कांस्टेंट और वैन डर वाल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स, reduced equation of state, molecular velocities, qualitative discussion of the Maxwell's distribution of molecular velocities, collision number, mean free path and collision diameter, liquefaction of gases based on Joule-Thomson effect। चौथे चैप्टर में आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स आपकी पढ़ी हुई है, कुछ टॉपिक्स नया है। फिफ्थ वाला यूनिट जो आपका है लिक्विड स्टेट, इसमें क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में फोर्स लगते हैं उनके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, ए क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड लिक्विड गैस की स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। लिक्विड क्रिस्टल क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक एंड कोलेस्टेरॉल फेज, T हार्मोग्राफी एंड 7 सेगमेंट सेल, लिक्विड्स इन सॉलिड्स, जेल्स जैसे कि मतलब सॉलिड के अंदर लिक्विड जो जेल होता है, जो जेली होती है, ना पूरी तरीके से आपका सॉलिड होता है ना पूरी तरीके से आपकी लिक्विड होती है, तो वही बोला है लिक्विड्स इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, जैसे कि एग्जांपल जेली है। तो इसके बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन कैसे इसको तैयार करते हैं, एंड प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन, जनरेशन, एप्लीकेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत इन टॉपिक्स को पढ़ना है। जो आपका 6 यूनिट है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, ये भी आपके क्लास 12th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। तो ये आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री एक चैप्टर था, तो वही चैप्टर यहाँ पे भी 6वां चैप्टर दिया कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, क्लास 12th में भी ये चैप्टर था। तो अगर आप लोग क्लास 12th वाला ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, चैलेटी, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वार्नर थ्योरी, ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं सारे टॉपिक्स को। तो अगर इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे क्लास 12th वाला ये चैप्टर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, तो ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अप टू 2 मेटल सेंटर्स, 2 मेटल सेंटर्स का IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर, प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये सारे टॉपिक्स क्लास 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत जो चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। जो पहला चैप्टर यहाँ पे दिया है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th का है। केमिकल काइनेटिक्स सारे टॉपिक्स वही हैं, तो अगर क्लास 12th का ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री दोनों चैप्टर्स अगर आप रिवाइज करें तो 2 चैप्टर आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। 7वें नंबर का यूनिट थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पहला यूनिट
पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, VBT CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में कैसे होता है, टेट्राहेड्रल में कैसे होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी, ये भी पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर, और जो दूसरा है आपका थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर डिटर्मिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसकी आधी टॉपिक्स मैच कर रही हैं और आधी टॉपिक्स आप कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में, ग्रेजुएशन लेवल का तो कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में कुछ नई चीज़ें भी इसमें ऐड की हुई हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरी है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर था, ये थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थी। तो इसमें आपको जो भी वैलेंस बैंड थ्योरी यानी VBT CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सब मैच करती थी, और इधर थोड़ा न्यू है। और यूनिट 8 इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने टाइप्स की होती हैं वो पढ़ना है। सिलेक्शन रूल्स फॉर DD ट्रांजिशन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन रूल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, या फिर क्लास 12 में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पूरी दी हुई थी, तो इन सीरीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, O एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट, जो आपका D ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके अंतर्गत 5 शेल होते हैं, ईच सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो D1 और D1 से लेकर D10 तक का आपका इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो D1 और D9 स्टेट में एनर्जी लेवल डायग्राम और डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आयन, जो आपका ये कॉम्प्लेक्स आयन दिया है इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपको डिस्कशन करनी है। ये क्या है, Ti आपका टाइटेनियम है, सेंट्रल मेटल एटम है, H2O आपका यहाँ पे लिगेंड है, और 6 मतलब 6 H2O मॉलिक्यूल लिए गए हैं, +3 मतलब पूरे के ऊपर +3 का चार्ज है। Ti टाइटेनियम सेंट्रल मेटल एटम है, H2O आपका वाटर है, लेकिन यहाँ लिगेंड फॉर्म जब इसका नेमिंग करेंगे तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 आयन। हेक्सा क्यों, क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं और H2O लिगेंड के फॉर्म में है, तो यहाँ एक्वा नाम हो जाएगा। Ti आपका टाइटेनियम होता है और +3 आयन, +3 मतलब जो टाइटेनियम आपका मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, आपका हो जाएगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3 आयन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये आपका BSc सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री के 8 यूनिट्स थे। 8 यूनिट्स के नाम केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। और जो केमिकल काइनेटिक्स और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके क्लास 12th में दोनों चैप्टर्स दिए हुए थे। तो अगर इन चैप्टर्स को आप रिवाइज करेंगे तो 2 चैप्टर आपका अभी से तैयार हो जाएगा। पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो भी आपका पेपर दिसंबर वगैरह में होता है, तो भी आपके 4 मंथ का टाइम है। तो आप अच्छे से इस 8 यूनिट को मतलब आप सीरीज़ वाइज एक यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए पर डे। UPH है तो आप चाहें तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है, या UPS से भी पढ़ते हैं तो भी कोई बात नहीं। लिमिट में ही आपका मतलब शॉर्ट में ही पूरे टॉपिक्स के बारे में बता देता है अच्छे से। तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं या UPS से पढ़ें, चाहे जिससे पढ़ें, बस अच्छे से पढ़ें। 8 यूनिट आपका केमिस्ट्री का यही है 3rd सेमेस्टर का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाया हुआ, मेरा मतलब 8 यूनिट जो मैं आपको समझाई हूँ, बताई हूँ, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।